ठाकुर जी महाराज ने दाऊ दादा को बुलाया, बोले भैया सब बछड़े तो ठीक हैं, पर ये जो नया बछड़ा आया है ये कुछ अलग लग रहा है। देखो जो गोवंश है ना, गोवंश का नेत्र में सील बहुत होती है, गायों के नेत्र में सील बहुत होती है। उनके नेत्र को अगर देखिए ध्यान से तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी हृदय। कभी कठोर नेत्र नहीं होते हैं गोवंश के, और ये तो इसका तो नेत्र ही ऐसा है कि लगता है दूसरे को खा जाएगा, पर ये बछड़ा नहीं है अपने यहाँ का। दाऊ दादा ने भी कहा ठीक है बछड़ा नहीं है। अब जब उसने देख लिया कि ये हमको पहचान लिए हैं तो अब उसने आक्रमण कर दिया। जैसे ही आक्रमण किया ठाकुर जी महाराज ने उसके कहते हैं गृहीत्वा पर पादाभ्याम सहलांगूल, पूंछ होती है ना, किसी जानवर को गाय भैंस किसी को भी बस में करना हो, बहुत उछल कूद रहा हो तो उसकी पूंछ को आप पकड़ लो तो सीने से मार भी नहीं पाएगा, और धीरे धीरे पूंछ होती है उसकी कमजोरी। और पूंछ के साथ में ठाकुर जी महाराज ने उसके पांव को पकड़ लिया और पांव को पकड़ करके घुमाया, और घुमा करके कपित ताग्री महाकाया पात्यमानई पपाता, ऐसे का पेड़ कपित का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे घुमा करके ठाकुर जी महाराज ने दे मारा, और जैसे मरा वैसे ही उसके कबीर प्रकट हो गया, वो राक्षस के रूप में प्रकट हो गया, राक्षस के रूप में प्रकट हो गया। तम वीक्ष विस्मिता बाला ससंसु साधु साधुति, सब बालक देख करके विस्मित भरे और सब ने कहा बहुत अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा तेने या राक्षस को मार दिए। अब ऐसे ही ठाकुर जी महाराज अनेक लीलाएं, पर अभी भागवत की तो है नहीं, ब्रज की लीला, ब्रज की लीला। तब श्री जी को जब पता चला कि ठाकुर जी ने बछड़े को मारा, भले वो राक्षस ही बछड़े का वेश बना करके आया था, पर नाम तो बछड़ा है, गौवंश है, उसको मारा है। तो श्री जी ने ठाकुर जी से कहा कि देखो अब आपको गो हत्या लगी है, जब तक इस गो हत्या का निवारण नहीं करोगे तब तक हम आपका मुंह नहीं देखेंगे। बोले क्या करें? बोले तो गो हत्या का निवारण कैसे होगा? बोले जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में स्नान करो, जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थ में स्नान करो, तब गो हत्या का पाप का निवारण होगा। बोले लोटा डोरी लेकर के तीर्थ यात्रा को निकले? बोले नहीं आप समर्थ हैं। तो ठाकुर जी महाराज ने एक कुंड का निर्माण किया, कुंड का निर्माण किया, ठाकुर जी उसमें जितने भी तीर्थ हैं संसार के सभी तीर्थों को बुलाया, तीर्थ आ गए सब उसमें। ठाकुर जी महाराज ने उसमें स्नान करे, और श्री जी भी बैठी थी, और श्री इधर ठाकुर जी ने तीर्थ सबको बुलाए, तैयार हो गया, और उधर श्री जी भी बैठ करके वहां, और काम तो कुछ था नहीं। और जब कोई ऐसा काम होता है तो उसमें बहुत चहल पहल भी नहीं होती ना, तो थोड़ा दुख का समय होता है ना, तो श्री जी बैठ करके धीरे धीरे अपने ही हाथों से एक छोटा सा बगल में एक छोटा सा गड्ढा बनाते 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 थोड़ा और बड़ा गड्ढा हो गया। तो ठाकुर जी महाराज ने उसमें स्नान किया, तब तक देखा श्री जी ने भी एक गड्ढा तैयार कर दिया था। तो एक कुंड तो ठाकुर जी ने बनाया था और एक कुंड श्री जी बना दिया, तो राधा कुंड और श्याम कुंड बन करके तैयार हो गए। ठाकुर जी महाराज ने उसमें स्नान किया, ठाकुर जी पवित्र हो गए। अब फिर श्री जी और ठाकुर जी आपस में लीला करना प्रारंभ कर दिए। ऐसे ठाकुर जी एक न एक लीलाएं अपने गोप ग्वालों के साथ करते रहते हैं। एक दिन की बात है, ठाकुर जी महाराज गाय बछड़ों को चराते हुए जा रहे थे, रास्ते में देखा एक बहुत बड़ा सर्प है, तो अजगर, पर वो ऐसा लगता है जैसे कोई पर्वत की कंदरा हो। पहाड़ में दूर से देखो तो ऐसे लगता है तो बहुत बड़ा, जो है कहीं सर्प के आकार का दिखता है, कहीं किसी आकार का दिखता है। तो पहाड़ियों के बीच में रहते हैं तो समझ में आता है, छोटी छोटी यहाँ पहाड़ियाँ होती हैं, तो उनको ऐसे लगा कि ये कोई तत्राश्चर्य पुनर्दूरा हसंतश्च पुनर्ददुः अति दूरम गतो कृष्णो वनुष सोवेक्षणायतम अहम पूर्वम इत संस्पृश्य रेमिरे। सब आपस में क्रीड़ा करते हैं। पहले तो ठाकुर जी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, कौन ठाकुर जी को पहले मैं छूऊंगा, पहले कर मैं स्पर्श करूंगा, अनेक प्रकार की लीला करते हैं। जब अदासुर दिखा तो उसको देख करके आश्चर्यचकित हुए, और आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने बालकों ने आपस में कहा देखो भैया
ये लगता है कि कोई पर्वत कंदरा है, पर्वत कंदरा है। और इस पर्वत कंदरा में तो हमने सुना है, घर वाले दादा बाबा सब बताते हैं कि जो पर्वत की कंदराएं हैं उन कंदराओं में बड़े बड़े जोगी महामुनि ऋषि सब उसके अंदर रह करके तपस्या करते। बोले यार भैया अभी तो मौका मिला है, तो आज हम सब चले हैं, चलो इस पर्वत की कंदरा में कोई साधु महात्मा हो तो एक बार दंडवत ही करावे उसको। दृष्ट्वा भगम कृष्ण मुखानघासुरः कंसानुदिष्टा सा बकी बकानुजा। और वो भी कौन था? अघासुर। बकी जो पूतना थी, बकासुर जो आया था बकुले का रूप बना करके, उसी का छोटा भाई अघासुर था। अब इनके मन में था बकासुर तो इसलिए आया कि हमारी बहन को मार दिया, बदला लेने के लिए हम जाएंगे। और बकासुर जब मारा गया तो अघासुर ने सोचा कि हमारे भाई और बहन को मार दिया, अब मैं जा करके मैं इनसे बदला लूंगा। अयम तुम्हें सोदर नासकृत्योर मनैनम सबलम भविष्य। जा करके ठाकुर जी को मारने का प्रयास करेंगे, ऐसे सोच करके। अब बालकों ने सोचा कि हम इसमें प्रवेश करें, और सब ठाकुर जी ने मना किया, देखो अनजानी जगह पर नहीं जाना चाहिए। बोले भैया कोई अनजानी जगह नहीं, जा वृंदावन सब अपने ही है। बोले पर्वत कंदरा में जाना है, अरे कोई ऋषि मुनि होंगे उनको दंडवत करके आएंगे। अब वो माने नहीं, सब बालक जो है प्रवेश करने लगे। जब प्रवेश करने लगे तो अजगर उसकी जो जीभ थी वो नीचे रख रखा था। बालक चले है तो उस पर लगा गुदगुदा सब उसी जीभ पर, और छोटा नहीं, इतना बड़ा जो पर्वत कंदरा के बराबर तो उसकी जीभ भी उसी हिसाब से होगी। तो बोले भैया ये कुछ लग रहा है मुलायम मुलायम, नीचे पर्वत की तो ऐसे होता नहीं है, पर्वत तो ऐसे होता नहीं। बोले भैया देखो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग दर्शन करने आते हैं, बड़े बड़े ऋषि अंदर होंगे तो राजा महाराजा भी दर्शन करने आते होंगे। अब ऋषि मुनि को तो कोई कष्ट नहीं होता, पर पर्वत में और पहाड़ियों में चलने के लिए राजा महाराजा तो नंगे पांव जाएंगे, और किसी राजा महाराज किसी संत महात्मा का दर्शन करना होता है तो नंगे पांव जाना होता है। अब वो राजा लोग नंगे पांव चलेंगे तो उनके पांव में कोमल होते हैं, उनमें छुएगा, तो इसलिए राजाओं ने व्यवस्था कर रखी है, बढ़िया कालीन बिछा रखी है। बोले अच्छा ठीक है भैया, आगे थोड़ा और बढ़े तो दांत दिखने लगे। अब वो अजगर के दांत दिखने लगे। बोले भैया खूंटे काहे के लिए गड़े हैं? बोले भैया उनमें राजाओं में भी, उनके परिवार में भी कोई बड़ा बूढ़ा होगा, अब बेचारा अपने से नहीं चल पाता होगा तो धीरे धीरे पकड़ पकड़ करके चढ़ने के लिए बना करके रखे। ठीक है भैया चलते चलो। ग्वाल बाल जितने थे सब अंदर प्रवेश कर गया, जो अंदर जाता है वो सर्प है अघासुर। तो अब उसके अंदर जैसे सब घुस रहे हैं, अब उसके अंदर से उसकी श्वासा भी कभी कभी श्वास पी लेता है तो अंदर से दुर्गंधी आती है। तो बोले भैया अब तो बंद नहीं करता अंदर, तो चलो देख लेते हैं, थोड़ा देख करके आते हैं। अंदर थोड़ा गए और गए, अब जैसे ही गले के नीचे जाने लगे सब उसके विष से सब बालक जल करके मूर्छित होने लगे। तब तक ठाकुर जी महाराज भी प्रवेश किए, और जब प्रवेश किए तो ठाकुर जी भी जब गले के समीप पहुंचे तब उसने अपना मुख बंद किया। और ठाकुर जी महाराज ने इतना अपना स्वरूप बनाया, इतना मोटे हो गए ठाकुर जी। पहले तो लंबे हुए थे, 50 को जब मारना हुआ तो मोटे हो गए। अब इस अघासुर के लिए ठाकुर जी उसके अंदर ही अपना इतना मोटा शरीर बनाए, इतना मोटा हो गया उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब किसी के मुख में इतना चला जाए अंदर में गले के पास में कि सांसें लेना दुर्लभ हो जाए, अब सांस नहीं ले पाएगा तो कितनी देर तक जिएगा। ठाकुर जी इतने मोटे हो गए कि सांस लेना अवरुद्ध हो गया। जब सांस लेना अवरुद्ध हो गया तो प्राण फिर उड़ गए, मर गया। ठाकुर जी महाराज सभी गोपालों को खींच करके बाहर निकाले। अब सब अंदर, अब सोचो किसी नाक के अंदर जाएंगे तो उसकी लार और ये लसर फसर पूरा शरीर वैसे हो गया था। ठाकुर जी महाराज ने खींच खांच कर सब बालकों को निकाला और फिर अपनी कृपा दृष्टि से जो मूर्छा थी उस मूर्छा को दूर किया। अब बच्चों के शरीर में देखे लसर लसर है ना, लार जो लगी गई, तो बोले भैया ये क्या हुआ? ठाकुर जी ने बताया उसके जानवर के मुख में जाओगे तो कैसे होगा। तो सब लोगों को अच्छा लगा नहीं, सब गए जाकर के जमुना में स्नान किया। जमुना में स्नान करके स्नान पहले तो कपड़ा अपना धोए, कपड़ा धो करके फैला दिए। तब तक जमुना जी में स्नान किए, जब तक वो स्नान किए तब तक कपड़े सूख गए। फिर आकर के जो है अपने अपने कपड़े पहन लिए और अपने कपड़े पहन करके अब
अब इतना कुल करते करते दोपहर हो गई। बोले भैया अब कलेऊ करनी चाहिए। बोले ठीक है कलेऊ करें। तो सब ने अपने अपने यहाँ से जो कोई जो कुछ लेकर के आया था वो सब अपने अपने वहां से निकाल करके, होता है नदी में या नदी में तो नहीं, तालाब जो होते हैं, पोखर होते हैं जो, उनमें सब में पुरैन होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसमें, बड़े बड़े पत्ते हैं, उन पत्तों को तोड़ करके ले आए। जितना पत्तल देखते हैं ना अपने घर, उसका एक ही पत्ता होता नहीं बड़ा होता। अब उसको ले करके आए और ले आ करके तोड़ करके पूरा फैला दिए। अब बच्चे गिनती नहीं है, सैकड़ों हैं, हजारों हैं, कितनी संख्या कुछ है। अब सब लंबा चौड़ा पूरा भर गया। अब सबने कहा देखो भैया सब इसी में डाल दो। सब ने अपना अपना डाल दिया। बोले अब क्या करें, सब मिलाओ इसमें। भाई कोई भेदभाव नहीं। आज कोई भाई कोई अपने घर से रबड़ी ले आया होगा, कोई मालपुआ ले आया होगा, कोई खीर ले आया होगा, कोई कढ़िए चावल ले आया होगा, तो सब कोई रोटियां ले आया होगा, कोई पूरी ले आया होगा, कोई समोसा ले आया होगा, कोई जलेबी, इसके यहाँ जो बना होगा। अब कोई दूसरा चीज खाएगा तो ठीक नहीं, सब हाँ। तो करे कैसे, सब जो है मिला दिए, ये सब गबट हो गया मिल करके। अब जब मिक्स सब मिल गया तो सब ने कहा भैया अब ठीक है अब खाओ। सब चारों तरफ से घेर करके ठाकुर जी को बैठ गए और बस खाना प्रारंभ कर दिया। निकाल करके सब खा रहे हैं, कोई एक दूसरे को खिला रहा है। बच्चे तो बच्चे हैं, वो उसको खिला रहा है, कहीं कोई उसकी गाल को लगा दे रहा है, कुछ कर रहा है। निकाल रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। ऐसे खाते खिलाते इन सब सखाओं के बीच में एक श्रीदामा है। अब श्रीदामा कौन है इसमें? श्रीदामा श्री जी के बड़े भाई, वृषभानु जी के पुत्र हैं। वृषभानु जी के पुत्र हैं, श्री जी के बड़े भाई हैं और इनसे इनकी हंसी मजाक का व्यवहार चलता रहता है। जैसे होता है ना साले बानोई के अंदर, तो वैसे ही संबंध है, अपना हंसी मजाक चलता रहता है। देखो और एक जुगाड़ है वृंदावन में। ठाकुर जी महाराज और श्री जी, जैसे श्री जी हैं एकदम हूबहू श्री जी के सरीखे श्री जी का छोटा भाई, श्री जी के जो छोटे भाई हैं उनका नाम है सुबल। जो सुबल हैं वो एकदम श्री जी के नख सिक से लेकर के सब, जैसे जुड़वा भाई बहन होए, जुड़वा कोई होवे, तो ऐसे सुबल श्री जी के भाई हैं, श्री जी सरीखे ही रहते हैं। और एक और इधर भी ठाकुर जी के एक छोटे भाई हैं, वो भी ठाकुर जी के जैसे ही हैं। जैसे ठाकुर जी हैं नख सिक से लेकर के, जैसे भरत राम ही की अनुहारी, सासा लख न सके नर नारी, ऐसे ही ठाकुर जी के छोटे वो सुनंद चाचा जो हैं उनका बेटा है। उनको क्या कहते हैं? स्तोक कृष्ण। उनका नाम है क्या? स्तोक। और है ठाकुर जी सरीखे, नाम तो स्तोक है पर वो क्या काले हैं तो उनको कहते हैं स्तोक कृष्ण। ठाकुर जी कृष्ण और छोटे वाले स्तोक कृष्ण। तो होता यह है, जैसे गोवर्धन आप सब तो गए हैं, वृंदावन भी गए हैं, बरसाना भी गए, नंदगांव गए हैं। अब वृंदावन आना होगा कहाँ से? नंदगांव से। तो कैसे चलेंगे? नंदगांव से चले, बरसाना की तरफ से आए, बरसाना होकर के ही आएंगे इधर, बरसाना होकर के ही आते हैं सभी अपने बछड़ों को लेकर के। सब अपने बछड़ों को बरसाना की तरफ से लेकर के आते हैं। तो जितनी सखियां हैं श्री जी की और श्री जी सब तैयार खड़ी रहती हैं। जितने गोपाल होते हैं उन सब को सब अपनी पसंद को, जिसको जो पसंद है, कोई टीका लगाता है, कोई किसको खिलाता है, कोई आरती उतारता है, और कोई नहीं पसंद आता है तो सब केवल कन्हैया के सामने आ जाते हैं। कन्हैया को माला पहनाया, कुछ खिलाया पिलाया, चंदन आरती किया। अब ये सब हो जाने के बाद ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं और भी आगे है ना, और भी है कि ठाकुर जी को अब सखियां भी, ठाकुर जी बछड़े चराने के लिए जा रहे हैं। अब घर में तो ठाकुर जी मिले ही नहीं, सखियां भी ठाकुर जी से मिलने के लिए क्या करती हैं? दही बेचने का बहाना करती हैं। अब हम दही माखन मिश्री के माखन बेचने के लिए, दही बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए छोटी छोटी मटकी ले करके चलती हैं। अब उनको कैसे पता चला कि लाला कन्हैया गए हैं? किधर गए हैं भाई? तो जंगल में किधर भी चले जाएं। तो कर्णयोः कर्णिकारम, ठाकुर जी महाराज अपने कान पर कनेर का फूल रखते हैं। कनेर होता है ना, पीला पीला फूल होता है, कनेर का फूल। जिस दिशा में जाना होता है ठाकुर जी अपने कान पर एक ही फूल रखते हैं।
कर्ण काम तो दो हैं, पर अब फूल रखा है एक, तो सभी सखी मुंह से तो बताना नहीं, बताएं कि इस दिशा में जा रहा है फूल खुल जाएगी। इसलिए ठाकुर जी महाराज अपनी पहचान जताने के लिए अब किस दिशा में जा रहे हैं, वो कनेर का फूल उसी कान पर रख लेते हैं। सखियों को पता चल जाता है लाला कन्हैया आज बच्चों को लेकर के इसी दिशा में चराने के लिए जाएंगे। अब ठाकुर जी महाराज चले, तो होता क्या है, अब मान लीजिए किसी दिन न जाने पावे तो करती क्या है, सब गोपियां सब तो चले जाते हैं, ठाकुर जी के जितने गोप ग्वाल भाई हैं सब चले जाते हैं, और जो स्तोक कृष्ण है उन सब के भी छोटे बच्चे सब हैं तो बहुत छोटे छोटे। अब गोपियां करती क्या है, स्तोक कृष्ण को जल्दी से चूनर लिए रहती हैं उड़ाए हुए, उन सब गोप ग्वालों के बीच में चूनर उड़ाए स्तोक कृष्ण को, और दो चार सखियां पकड़ करके लेकर के भाग गई घर की ओर। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी महाराज का वियोग सहन नहीं करेगी, बिल्कुल ठाकुर जी जैसे है। और बस कभी इनको नथ पहनाते हैं, कभी बेसर पहनाते हैं, कभी चुनरी पहनाते हैं, कभी लहंगा पहना करके, और जब तक घर में भी रहती हैं तब तक इन्हीं के साथ लीला करते हो। जब दही बेचने जाना होता है तो इनको भी लहंगा चुन्नी पहना करके और सर पर मटकिया रख करके और सखी बना करके साथ में ही लेकर के जाते हैं। और ठाकुर जी को भी श्री जी का वियोग ना होवे इसलिए सुबल को साथ में रखते हैं, ठाकुर जी के साथ में सुबल जाते हैं, ठाकुर जी को भी श्री जी का वियोग नहीं। ऐसे ठाकुर जी ब्रज में लीला कर रहे हैं। अब सब लोग तो उसमें जो श्रीदामा है वो श्रीदामा से थोड़ा ठाकुर जी की खटापटी चलती रहती है और प्रेम भी है। तो सब खा रहे थे निकाल करके, तो एक हाथ से दो हाथ से, बच्चे तो बच्चे चाहे जिसे खाए, और निकाल निकाल खा रहे थे। तो उसमें श्रीदामा को अब इतना ज्यादा पूरा भरा पड़ा है, हजारों बच्चे हैं, सबके लिए चारों तरफ से घेर के बैठे, कितना मिला हो तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब उसमें एक लड़ुआ था, एक लड्डू था, वो पूरा का पूरा समूचा था, और वो मिल गया श्रीदामा को। श्रीदामा को लड़ुआ मिला तो श्रीदामा ने वो लड़ुआ निकाला, देखो लाला मेरे को तो ये मिल गया लड़ुआ फूलों को। तो सबने कहा भैया तेरे प्रारब्ध, तेरे को मिल गया तो लड़ुआ खा ले। ठीक है भैया। यार लाला कन्हैया तो अच्छा ना लगेगा, जो ना लगे तो लाला खिला दे। बोले ठीक है खिला देते हैं लाला की भाई। उसने कहा लाला लड़ुआ खा रहे हो? लाला कहे ना भैया तू ही खा ले, मेरे तो मजाक ज्यादा करे, तो वो ना है खाना। अब उसने कहा कि नहीं नहीं लाला मजाक नहीं करेंगे, ये लड़ुआ तेरे सच्ची, अपने ऊपर अपने हृदय पर हाथ, सच्ची लड़ुआ तेरे। अब उसने लड़ुआ लिया, लाला ने सोचा कि सच्ची लड़ुआ कह रहा है खिलाने के लिए। लाला ने मुंह खोला, लाला ने मुंह खोला और श्रीदामा लड़ुआ लाला के मुंह तक ले गए। अब मुंह तक लड़ुआ गया और उसने वहां से पट्ट लड़ुआ उठाया अपने मुंह में डाल दिया। अब जैसे अपने मुंह में डाला तब लाला को आ गया गुस्सा। लाला ने श्रीदामा को पटका और पटक करके उसकी छाती पर चढ़ गए। अब छाती पर चढ़ गए और अभी मुंह में गया ही था, छाती पर चढ़े और दोनों हाथ से दोनों पकड़ करके गाल उसके दबाए। अब किसी को जोर से गाल दबाओ तो मुंह फैल गया, जब मुंह फैल गया तो अब दबाए तो लड़ुआ थोड़ा बाहर निकलने लगा, पर दोनों हाथ तो फंस गए थे, दोनों हाथ तो दोनों गाल दबाने में फंसे थे। पकड़े तो निकाले कैसे, और अपने से निकलेगा नहीं। तो ठाकुर जी महाराज अपना मुख ले जा करके उस श्रीदामा के मुख में जो बाहर की तरफ लड़ुआ अचानक दबा देंगे तो लुढ़क जाएगा इधर उधर, उतने हिसाब से उस लड़ुआ को अपने मुख से पकड़ करके ठाकुर जी खा रहे लड़ुआ। अब ब्रह्मा ठाकुर जी की लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी, नारद जी और भी जितने देवता हैं सब देख रहे थे। अब देखा ब्रह्मा जी ने कि लाला ने तो ऐसे ही, देखो भैया अब किसी से प्रेम हो गए, भैया बहुत प्रेम हो गए, एक दूसरे को खा लो खिला लो, एक थाली में खा लो, तुम खाओ तुम खिलाओ उसको वो तुमको खिलावे, अरे ठीक है थोड़ा वो काट के खा ले तुम खा लो, इतना प्रेम चल जाता है। पर ये क्या है कि पूरा मुख के अंदर चला गया, उसके बाद उसके मुख का निकाल करके अपने खा जाना, ये भैया भगवान ऐसे नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी महाराज की खोपड़ी में हुआ कि ये भगवान नहीं है, हम सब जिनको समझ रहे हैं वो ये नहीं।
ना शंका हो गई ना ब्रह्मा जी को। तो नारद जी ने कहा कि पितामह लग रहा है आपको शंका हो गई। बोले ठाकुर जी ऐसे तो नहीं हो सकती। बोले ठीक है तो परीक्षा कर देखो। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज ने देखा, अब गाय बच्चे लोग तो जो थे बैठे थे खा रहे थे, कलेऊ कर रहे थे, बच्चे लोग खा रहे थे और बछड़े चर रहे थे। तो देखो जो गाय चराते हैं उनको चराना मालूम होता है गाय कैसे चरती है। गाय कैसे चरती है, जब जहाँ बहुत चराने वाले होते हैं बछड़ों को, गायों को, और जहाँ बहुत बछड़े होते हैं तो उसमें पारी लगती है। पारी कैसे लगती है, गायों को बछड़ों को घेरने के लिए सब एक जगह बैठते रहते हैं, एक दूर तक देखते रहते हैं, वो सब गाय बछड़े चल रहे हैं और चलते चलते कोई बंधे तो रहते नहीं, तो खूब दूर तक अपना खुला मैदान है, खूब दूर तक या जंगल चलते हुए चले जाते हैं। और जब आंख से ओझल होने लगते हैं तब लोग कहते हैं भैया अब दिख नहीं रहे, ऐसा करो सब घेर करके ले आओ, फिर अपने सामने आ जाएंगे, फिर बैठ जाना आराम से। तो उसमें पारी लगती है, एक जाता है, फिर दूसरी बार दूसरा जाता है, तीसरी बार दूसरा जाता है। तो इस बार पारी थी लाला कन्हैया की। सबने कहा देख लाला अब ये तेरी पारी है, तू जाइयो बछड़न को घेरने के टाइम। लाला ने कहा मैं चला जाऊंगा तो सब जो है यहाँ खा करके समाप्त कर दे। सब हमने दोनों समझी की है, हमको यहाँ खाने नहीं दोगे, सब भगा रहे हो, इसीलिए जो है कह रहे हो। ठाकुर जी महाराज ने कहा, वो सबने कहा ठीक है। अब ठाकुर जी महाराज ने क्या किया, ठाकुर जी अपने हिस्से का जो था, बोले मैं जब तक लौट करके आऊं बचेगा नहीं कुछ। ठाकुर जी महाराज ने अपना पूरा दोनों हाथ डाला अंजलि और डाल करके भर करके निकाल। अब भर करके निकाले दोनों हाथ तो पूरा फंस गया है, ठीक है, कमर में बेड़ू घुसी हुई है और इधर बगल में वो बेत जो गाय चलाने वाला होता है, एक तरफ वो डंडा गाय घेरे पीछे, एक तरफ डंडा यहाँ फंसा हुआ है। अब ऐसे लिए हुए हैं, अब उसमें सब मटेरियल तो मिला हुआ है उसमें, अब वो इधर सरक रहा है उधर सरक रहा है। लाला की कन्हैया कभी हाथ से तो लाला इधर भी निकल रहा है, उधर चढ़ता है, इधर जिधर से निकल रहा है बस ऐसे ही जा रहे हैं बछड़ों को घेरने के लिए और ऐसे ही अपनी जीभ निकाल करके ठाकुर जी उसको खा रहे हैं। तो यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि ठाकुर जी बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे बामे बाणो नृषण कवलम तत्फलांगिंग लीसु। ठाकुर जी महाराज की उंगलियों के बीच से निकल रहा है और ऐसे ही ठाकुर जी उसको खाते हुए जा रहे हैं। अब चले जा रहे हैं बहुत दूर तक, ठाकुर जी देखो खाते में मन लगा हो, कोई खाते खाते जाओ ज्यादा देर चलते थोड़े बनता है। ऐसे गाय और बछड़े को घेरना हो तो आदमी दौड़ करके चला जाए, और दोनों हाथ में रखा हुआ है कैसे दोनों। ठाकुर जी धीरे धीरे जा रहे थे और सब जंगल ढूंढ करके चले आए, नहीं मिला एक भी बछड़ा, और लौट करके इधर आए तो देखे तो यहाँ कोई भोपाल नहीं, वो पत्तल सब ऐसे पड़ा हुआ है और जो कुछ खाए थे नहीं सब ऐसे पड़ा बचा हुआ। ठाकुर जी समझ गए, ठाकुर जी समझ गए और समझ करके ठाकुर जी महाराज तुरंत ही जितने गोपाल थे वो गोपाल, जितने गोपाल बालक बछड़े, और यहाँ तक गोपाल नहीं, गोपाल तो लगे, गोपाल ने जैसी टोपी लगाई थी, जैसा दुपट्टा रखा था, जैसा कपड़ा रखा था, जैसा वेद लिया हुआ था, जैसी छड़ी ली हुई थी, जैसी बांसुरी ली हुई थी, जो जैसा था वो सब के सब ठाकुर जी ही महाराज बन गए। अब श्री कृष्ण सर्वरूप हो गए। क्या हो गए? श्री कृष्ण चंद्र ही सर्वरूप हो गए। अब सायंकाल का समय हुआ, ठाकुर जी चले। जब ठाकुर जी चले तो अब लौट के कैसे आएंगे? लौट के वृंदावन की तरफ से आएंगे, गोवर्धन को पार करेंगे, गोवर्धन से फिर बरसाने की तरफ आएंगे। अब फिर बरसाना आएंगे तो नित्य का नियम है, गोपियों का क्या नियम है, जब लौट करके लाला जाते हैं तो फिर अपनी आरती वारती सजा करके रखनी है। अब सब लाला का पूजन करके और फिर उसके बाद लाला आगे बढ़ते हैं। तो श्री जी भी आती है, सब अपने अपने द्वार पर आकर के खड़े हो गए। श्री जी भी आई और थोड़ी दूर से ही देखा श्री जी ने तो श्री जी समझ, तो खड़ी तो पूजन के लिए थी, पर एकाएक अनमने ढंग से वहां से सीधे अपने महल में चली गई। सबने पूछा क्या बात है, क्या बात है, आज तो श्री जी ने पूजन किया नहीं, ये राधा नाराज होकर के क्यों चली गई?
कोई समझे चाहे न समझे, पर श्री जी ने देखा और श्री जी ने पहचान लिया। आज ठाकुर जी सर्वरूप हो गए। श्री जी गई और अपने महल में अपना जो प्रकोष्ठ था कोठरी थी उसमें अंदर से अरगड़ा लगा करके श्री जी गई। और फिर ललिता गई, विशाखा गई, पूछने के लिए क्या बात हुआ, क्यों रूठ गई, सब मनाने के लिए गई, पर अंदर से कोई ना तो आवाज आती है ना तो कोई दरवाजा से खोलती है। श्री जी दरवाजा नहीं खोलती। तब चंद्रावली सुभान जी के बड़े भाई की बेटी और वो श्री जी से बड़ी है उम्र में। श्री कृष्णचंद्र से वो भी प्रेम करती है, जैसे राधा जी प्रेम करती हैं वैसे चंद्रावली भी ठाकुर जी से प्रेम करती है, पर सौतिया डाह नहीं है ना। बाकी और जो सखियां हैं ललिता विशाखा हैं वो प्रेम किस लिए करती हैं ठाकुर जी से, अंतर समझिए। वो प्रेम ठाकुर जी से इसलिए करती हैं कि श्री जी ठाकुर जी से प्रेम करती हैं तो श्री जी की अनुगत होकर के वो श्री कृष्णचंद्र से प्रेम करती हैं। पर जो चंद्रावली है वो श्री जी की अनुगत नहीं है, उनका ठाकुर जी से स्वतंत्र प्रेम अलग सा। तो चंद्रावली ने देखा कि राधा तो चली गई, छोटी बहन है। अब वो चंद्रावली आई और आकर के आवाज लगाई, राधे क्या हुआ। अंदर से आवाज, जीजी आप काहे को आई। तो अब अच्छा दरवाजा खोल। श्री जी दरवाजा खोला और अंदर चली गई। तो बोले जीजी तो रूठ क्यों गई। बोले आपने नहीं देखा। बोले हाँ देखे। तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या है। बोले गलत ये है कि अब श्री कृष्ण सर्वरूप हो गए। बोले बड़ी अच्छी बात है, अभी तक तो एक कृष्ण होता था और हम हजारों सखियां थी और लाइन लगानी पड़ती थी, कब गले लगावें, कब प्यार करें, कब दुलार करें, कब आरती करें। अब तो जिसको जो सामने दिखे उसी, क्योंकि कृष्ण तो सब हैं, तो सब आरती उतारो और सब जो है सबकी। बोले हाँ ये तो ठीक है, और एक बार बताओ। बोले क्या। बोले श्रीदामा भैया आएंगे, श्रीदामा भैया आएंगे और वो भी तो कृष्ण ही हैं। श्रीदामा आएंगे, वो भी भाई हैं और वो भी कृष्ण ही भाई बने हुए हैं। तो ये बताओ जिनसे तुम प्रेम करती हो तुम्हारा भाई है, उसको गले लग करके भाई बोल पाओगी। अब चंद्रावली का दिमाग ठनका। बोले हाँ मैं तो ये बात नहीं सोच पाई, अब क्या करें। बोले अब क्या करें, अपने तो कुछ नहीं कर सकते। अब आज से ये जो जाते हैं पूजन पाजन बंद सबका। देखो ठाकुर जी जब ज्यादा नजदीक होता जाते हैं ना, ज्यादा होते हैं ना ठाकुर जी की अवहेलना से होती है। तो यहाँ जब ठाकुर जी सर्वरूप हो गए और ठाकुर जी कोई पूजा नहीं कर रहा। जैसे अंतर्यामी रूप से भगवान सब जगह होते हैं, तो अंतर्यामी वाले ठाकुर जी कहाँ पूजा करेगा, कोई नहीं हो पाता। तो इसलिए उन्हीं अंतर्यामी को एक जगह ले आओ तब सबकी आस्था लगेगी। बोले ठीक है, अब क्या किया जाए। तो उपाय तो कोई नहीं सूझ रहा है, और मान लो अपने उपाय भी सूझ ले तो अपनी बात मानेगा कौन। घर के जो बड़े बूढ़े हैं, माँ बाप हैं, वो सब मानेंगे नहीं। तो चंद्रावली गई और श्री जी के कहने पर पूर्णिमा जी जो पुरोहितानी जी हैं उनको बुला करके ले आई। श्री जी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। पूर्णिमा जी ने समझ लिया बात सही है। अब एक बार जिसको भाई कह देंगे उससे ब्याह कैसे करेंगे, और घर में ही है सुबल और श्रीदामा जितने भी हैं वो सब है तो भाई परिवार के। अब इनको भाई नहीं करेंगे और साल भर का है, पता नहीं कब तक ऐसे रहना पड़े। रक्षाबंधन आएगा, भाई दूज आएगा, टीका लगाना है, राखी बांधना है, अब ये सब होगा। तो पूर्णिमासी जी ने कहा ऐसा है, ठीक है ऐसा करो, हम काम बनाते हैं। बोले ठीक है, क्या करेंगे। हम जाकर के बोल देते हैं बाहर कि अब ये ऐसा मुहूर्त आया है, ऐसा मुहूर्त आया है कि इस मुहूर्त में कन्याएं व्रत करेंगी। बोले बड़ी अच्छी बात है, कन्याओं को व्रत करना चाहिए। बोले किसके लिए व्रत करेंगी। बोले पति प्राप्ति के लिए कन्याएं व्रत करेंगी, और इस व्रत का ऐसा नियम है कि चाहे बाप हो चाहे भाई हो, उसमें किसी पुरुष का स्पर्श नहीं होता है, पुरुष का स्पर्श निषेध है। अब पुरोहितानी जी कह रही तो रोके कौन भाई। उन्होंने कहा और बेटियां जैसा कह रही हैं वैसे करना होगा, इनका व्रत इनके हिसाब से करने दो। और भी है
एक वर्ष में ये मुहूर्त बड़े अच्छे, पूरा एक वर्ष मुहूर्त ब्याह के लिए है। जिसको जो समझ में आए, जिसका लड़का, उस लड़के से अपनी छोरी का ब्याह कर दो। और एक वर्ष में अगर ब्याह नहीं किए तो फिर 16 साल कोई ऐसा मुहूर्त आने वाला। अब भैया सोचे कि 16 साल की छोरी हो जाएगी, हम ब्याह करेंगे, तो इससे बच्चा है कि सब बड़ी घर में बड़ी आज कलयुग में नहीं डर लगता है किसी को। और युग के लोगों को अपनी बेटी युवावस्था को प्राप्त कर रही तो किसी को अंदर से मन से डर नहीं लगता। पर उस समय की अवस्था थी बच्चियों को समय से, अब तो कन्या नहीं रहती तो कन्यादान कोई क्या करेगा, अब कोई कन्या नहीं रहती तो कन्यादान भी नहीं होता। जब जमाना बदल गया तो उस जमाने में समय से ब्याह हो जाता था सभी बेटी। बोले भैया ना 16 वर्ष तक कोई प्रतीक्षा नहीं करेगा। अब जिसके जिसके जो जो बेटी थी, जिसको जिसको जो बेटा समझ में आया, सब अपनी अपनी व्रत कर रही हैं। और जिस दिन ब्याह कर दिया गया उसका व्रत उस दिन पूरा हो गया। अब ऐसे ही धीरे 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 एक दिन चंद्रावली ने सोचा इतने दिन से लाला कन्हैया का वियोग सह नहीं, अब सीधे लाला कन्हैया से नहीं मिल सकती हैं, लाला कन्हैया से नहीं मिल सकती हैं, किसी गोपवाल से नहीं मिल सकती हैं, तो ये बछड़े भी तो लाला कन्हैया ही हैं, तो बछड़े भी तो लाला कन्हैया ही, कोई दूसरे तो है नहीं। अब एक दिन वो जो जब गायें चरने के लिए चली गई, चल करके बछड़े आए तो वो गोष्ठ में प्रवेश कर गई। अब लाला कन्हैया ने भी देखा कि ये चंद्रावली का सखियां मिल नहीं रही, इतने दिन से मिल नहीं रही है, कोई सखी ना आ रही, कोई पूछताछ नहीं रहा है। तो लाला को भी लगा कि इतने दूर है, तो चंद्रावली जैसे आई वैसे सब बछड़े मिल करके ठेल करके चंद्रावली को गिराई। अब भाई जिस बेस में प्रेम तो वैसे न होगा, और बछड़े के बेस में और हाथ फैला करके मनुष्य का तो होगा नहीं। अब ठाकुर जी महाराज चंद्रावली तो गिर पड़ी, जब गिर पड़ी तो लंबी लंबी जीभ निकाले, सब बछड़े लंबी लंबी, और उनकी जीभ जो है होता है ना ब्रश, जैसे दीवार पर काई लग जाए तो उससे झाड़ने की होता है ना, नुकीले नुकीले जीभें होती है, और जीभ से जब चाटे तो पूरा शरीर लाल हो गया। अब वो बेचारी कैसो हो कुसकती भागती दौड़ करके आई और आ करके श्री जी से बोली, लाली तू जो कह रही वही थी, के चक्कर में पड़ने से देख मेरी क्या दशा हो गई, पूरा शरीर घायल हो गया। अब ऐसे ही धीरे धीरे एक साल व्यतीत होने को आया, एक साल व्यतीत होने को आया। एक दिन की बात है, लाला कन्हैया और दाऊ दादा अब क्या कहें अपने को चला रहे हैं, क्योंकि अपने ही सारे बछड़े बने हैं, सारे गोपाल बने हैं, पर किसी को नहीं, श्री जी को और केवल चंद्रावली को पता है, पूरे ब्रज मंडल में और किसी को ये बात मालूम नहीं है। पर व्यतिक्रम ये हो गया कि अब क्या होता है, अब क्या होता है, जो माताएं अपने लाला को देखती हैं, जो भी जिसका गोपाल जिस माँ का बेटा है, वो माँ आती अपने लाला को अपनी गोद में उठाया और लेकर के चली गई। सब अपने अपने बेटों से इतना प्रेम करने लगी, कन्हैया कोई पूछते नहीं। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि कन्हैया ही तो उसके बेटा के रूप में बने हुए हैं, कोई दूसरे थोड़े ना। अब अपने लाला को लेकर के वैसे दुलार करती, वैसे प्यार करती, जैसे यशोदा मैया अपने लाला का दुलार प्यार करती हैं, तो श्री कृष्ण चंद्र ही उसके बेटे के रूप में वहां हैं, और वैसे ही गोपी अपने लाला से वो दुलार प्यार कर रही हैं। तो अब देखो, जो नई नई अभी नवजात गाय हैं, जिनके बच्चे हैं, वो नए बच्चों को छोड़ दिया, और जो कृष्ण जो श्री कृष्ण चंद्र बछड़े बने हैं, छोटे वाले बच्चों को धक्का मार करके हटा देती, और जो बड़े बड़े बछड़े हैं उनको बड़े प्रेम से खड़े होकर के दूध पिला रही हैं, और अपने उन बछड़ों से प्रेम करती हैं। वो कैसे करेंगे? तो जीव निकाल करके। गाय भी, क्योंकि गाय के भी जो बछड़े हैं वो भी सब श्री कृष्ण चंद्र हैं, तो कोई किसी दूसरे से प्रेम नहीं कर रहा, सब श्री कृष्ण चंद्र से ही प्रेम कर रहे हैं। ऐसे ही हम आप चाहें किसी और से प्रेम कर सकें, किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकते। सब करते हैं प्रेम ठाकुर जी से, पर ठाकुर जी को समझते नहीं कि ठाकुर जी। किसी को अपना बेटा मान लेते हैं, किसी को अपना बेटी मान लेते हैं, किसी को कौन मान लेते हैं। ऐसे किसी एक दूसरे को अलग संबंध से मान करके प्रेम करते हैं।
अगर सब ने श्री कृष्ण को देख करके प्रेम करें, प्रेम तो फिर प्रेम नहीं है, उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही अब चराने के लिए गए थे, दाऊ दादा और कन्हैया बैठे हुए, और भी जितने गोपाल हैं बैठे हुए। एक का एक जो बड़ी गाय थी, बड़ी गाय जो चरने के लिए गई थी, उन गायों को लगा कि हमारे बछड़े हैं। वैसे तो दोनों अलग अलग दिशा में रोज जाते थे, बछड़े अलग गाय अलग, पर गाय और बछड़े थोड़ा नजदीक आए तो जितनी गायें थी सब रमाती हुई और दौड़ती हुई आई और आ करके अपने अपने बछड़े के समीप आ करके उनको चाटने लगी। और वो जो बड़े बछड़े भी थे वो सब अपनी अपनी गायों का दूध पीना प्रारंभ कर दिया। और पीछे तो दौड़ते हुए गोप आ रहे थे, बड़े गोप जो गायों को चराने गए थे वो भी दौड़ करके आ रहे हैं। अब अपनी गायों पर ध्यान नहीं है। जो जिसका बेटा है, जो जिसका बेटा है अपने बेटा को गोदी में उठा लेता है, उसको दुलार करता है, प्रेम करता है, गाल पर चुंबन अंकित करता है, ऐसे अपने बेटों को दुलार प्यार कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज बैठे हुए हैं, कृष्ण और बलराम कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब दाऊ दादा ने देखा, ये व्यतिक्रम दाऊ दादा ने देखा लाला कन्हैया की तरफ, लाला ये क्या लीला हो रही है? ब्रज में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रज में तो गोपी बाल गाय बछड़ा लता पत्र पशु पक्षी सब तेरे से प्रेम करें, और ये सब क्या अपने से प्रेम करने लगे हैं। दाऊ दादा ने अपनी आंख बंद की, आंख बंद करके देखा गाय बछड़े भी गोप बालक भी सब नहीं है, यहाँ तक कि जो कपड़ा लत्ता डंडी जो कुछ लिया है वो सब श्री कृष्ण चंद्र ही है। दाऊ दादा ने पूछा लाला ये क्या हो गया, और गोप बालक कहाँ गए? अब दाऊ दादा से लाला कन्हैया ने जो 1 वर्ष पहले बात हुई थी, 1 वर्ष पहले बात हुई थी, वो बात अब कन्हैया ने दाऊ दादा से बताया। अच्छा ये हो क्यों गया था? ये हुआ ये था कि जिस दिन ये ब्रह्मा जी बालकों को चुरा करके, बछड़ों को चुरा करके लेकर गए, उस दिन दाऊ जी का जन्मदिन था। क्या था? दाऊ दादा का जन्मदिन था। तो उस दिन दाऊ दादा गाय चराने नहीं आए थे, और दाऊ दादा गाय चराने आते साथ में ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं थी कि ब्रह्मा जी दाऊ सहित न तो दाऊ को बेहोश कर पाते, न ले जा पाते। तो इसलिए ऐसा हुआ। तो दाऊ दादा ने सब देखा, तो दाऊ दादा ने कहा लाला ब्रह्मा जी की खबर ले क्या? बोले ना भैया, खबर लेने की कोई जरूरत ना है, जो लेना था हमने ले लिया था। ब्रह्मा जी की खबर हुआ ये, ब्रह्मा जी महाराज जो बालकों को चुरा करके लेकर के गए, तब ठाकुर जी आए, यहाँ देखे यहाँ नहीं थे। तो ठाकुर जी ने कहा कि बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हो, हम भी थोड़ा आपसे खेल लेते हैं। ठाकुर जी महाराज ही बंद करके ब्रह्मा पहुंच गए, ब्रह्मलोक। तो दरवाजे पर पहरेदार थे, उनसे बोले देखो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में आवे तो बिना जांचे परखे किसी को आने मत देना, सावधान रहना। ठाकुर जी गए और जाकर के ब्रह्मा जी का जो पद्मासन था उसी पर जो है टांग के ऊपर टांग रख करके लेट गए। तब तक ब्रह्मा जी भी पहुंचे। अब ब्रह्मा जी की गति ठाकुर जी से ज्यादा तेज तो है नहीं, ठाकुर जी ब्रह्मा जी के पहुंचने पहले पहुंच गए। तब तक ब्रह्मा जी पहुंचे तो ब्रह्मा जी जैसे अंदर प्रवेश करने लगे वैसे बेत्र लेकर कहाँ जा रहे हो अंदर? अब डांट लगाई। पहले कभी ऐसा होता नहीं था, ब्रह्मा जी जब आते बेचारे दंडोत प्रणाम करते थे पहरेदार को, आज रोक दिए। बोले तो ब्रह्मा जी बोले ये क्या व्यतिक्रम है, सभ्यता भूल गए? और बोले हाँ हमको सभ्यता सिखाओगे, अपनी सभ्यता का तो ध्यान रखो, दूसरे का वेश बना करके इधर उधर घूम रहे हो। यहाँ नकली ब्रह्मा का प्रवेश नहीं है, यहाँ तो केवल जो असली ब्रह्मा उसी का प्रवेश है। अब समझ गए। तो बोले भैया असली ब्रह्मा कहाँ है? बोले असली ब्रह्मा है वो अपने चले गए अंदर पहले, और उन्होंने बता दिया है कि नकली ब्रह्मा बहुत आए हैं, चाहते हो उठाए सोटा। ब्रह्मा जी महाराज पीछे हटे, कहीं 2-4 पड़ गया तो बोले भैया ऐसा है, सच्चो हम सब नकली ब्रह्मा हैं, आपके असली ब्रह्मा से मिलने के लिए हम आए हैं, कृपा करके आप अपने असली वाले ब्रह्मा से एक बार हमको मिला दो, मिलना बहुत जरूरी है। बोले ठीक है यहीं रुको, खड़े रहे ना जब तक ना आए। उन 2 जो पहरेदार थे उनमें से एक गया और जा करके आप लेटे कान पर नाम रखते ब्रह्मा जी,
उसने पूछा प्रभु सरकार आपने जो कहा बिल्कुल सही है, तो नकली ब्रह्मा आया पकड़ा गया है, पर वो आपसे मिलना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। ठाकुर जी महाराज ने कहा ठीक है भेज दो। ठाकुर जी महाराज ने कहा भेज दो, तो अब उन्होंने आने दिया अंदर, और अंदर आकर के देखा पद्मासन खाली ठाकुर जी महाराज है। अब चक्कर में पड़ गए ब्रह्मा जी, ठाकुर जी की हमने परीक्षा लिया, ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे। अब फिर वापस जाने लगे, चले वापस करके आए। ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक से वापस चले तो रास्ते में देखा बड़े बड़े ऊंटों पर बड़े बड़े गट्ठर बंधे हुए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या है भैया इसमें, और जो गट्ठर उसमें सब बुलबुलाए हैं, लग रहा है जैसे ना कोई जीव जंतु बांध दो और बड़े बड़े गट्ठर में, तो उसमें इधर उधर होता रहता है ऐसे। तो एक तो बहुत बड़े बड़े ऊंट और ऊंटों पर इतना बड़ा बड़ा गट्ठर, तो और एक काला काला पुरुष लेकर के छड़ी इधर से उधर सब ऊंटों को घेर रहा है। तो उस पुरुष से पूछा भैया तुम कौन हो? बोले मैं काल हूँ। बोले तुम काल हो तो इसमें क्या बांध रखे हो? बोले कि इस बोरे में कौन भर रखे हो? बोले इस बोरे में हम ब्रह्मा को भर रखे हैं। अच्छा ब्रह्मा को भर रखे हो? बोले किन ब्रह्मा को भर रखे हो? बोले ब्रह्मांड तो अनेक है, अनेक अनेक ब्रह्मांडों में जिस ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने श्री कृष्ण चंद्र की लीला में शंका की, उस ब्रह्मा को पकड़ करके हम जो है बोरे में भर करके ले जा रहे हैं नरक की चक्की में पीसने के लिए। अरे ब्रह्मा की खोपड़ी चार वैसे तो आदमी में एक खोपड़ी होती है, चार खोपड़ी मिली है तो भगवान की लीला में शंका करने के लिए। अरे अच्छा तुम्हारे भी तो चार चार खोपड़ी है, बताओ कहीं तुम भी ब्रह्मा? बोले ना भैया हम ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा जी डर करके सीधे जो है आए और आ करके जो गोपों को और बछड़ों को चुराए थे वो ले आ करके ठाकुर जी के समीप दिया, और दे करके ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी देखो, ब्रह्मा जी कोई ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी भगवान के भक्त और सबसे पहले भगत। ब्रह्मा जी से प्रेम ही भगवान करते हैं, पर गलती तो सबसे होती है ना, कोई कितना बड़ा हो जाए। देखो गलती तो केवल परमात्मा से नहीं होती, गलती केवल परमात्मा से नहीं होती है। जीव कितना बड़ा हो जाए कभी न कभी कोई न कोई गलती उससे होती ही होती है। और अब ब्रह्मा जी महाराज आए, बच्चों को समर्पित किया, गाय बच्चों गोप वालों को दिया, और देकर अब ठाकुर जी की प्रार्थना करते हैं। ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, ऐसे नवमीढ्यते प्रभु से कलिरंबराय गुंजावतन सपरिवीक्ष लसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदपदे पशुपांगजाय। ठाकुर जी महाराज ने कैसे वस्त्र कैसे मुकुट धारण किए, और तड़िदंबराय, तड़िद मतलब बिजली चमकती है ना, कैसे पीली पीली चमकती है, ऐसे ही जैसे मेघों, मेघ तो कैसे होते हैं? काले होते हैं, उन काले मेघों के बीच में जैसे पीली पीली बिजली चमकती है, कैसी शोभा होती, ऐसे ठाकुर जी महाराज का श्रीअंग कृष्ण है। और ठाकुर जी महाराज जो पीतांबर धारण किए हैं वो सब ऐसे विद्युत दामिनी के समान ठाकुर जी के अंदर विराजमान है। गुंजा की माला और अनेक मणियों की माला, पन्यस्त्रजे और बनमाला धारण किए हुए हैं। ऐसे ठाकुर जी महाराज की शोभा बढ़ रही है। ऐसे ठाकुर जी महाराज को प्रणाम करते हैं। पशुपांगजाय, जो नंद बाबा के पुत्र हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए कहते हैं देखो जो जैसा होता है उसके मुख से वैसे ही वाणी प्रकट होती है। अब काली नाग जब स्तुति करेगा ना तो उसकी सुनना कटर पटर वाली। रावण जो स्तुति करता है कैसे करता है? डमट 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 डमट, जैसे लग रहा है कोई झगड़ा हो रहा है। स्तोत्र का पाठ करो ना, देखो जैसे कहीं मारपीट हो रही है, ऐसे स्वर प्रकट होता है ना। तो जो जैसा होता है उससे वैसे प्रकट होता है। अब ब्रह्मा जी तो भागवत हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, तो उनके मुख से जो प्रकट हो रहा है वो भक्तों के लिए बहुत उपादेय है, भक्तों के लिए बहुत उपयोगी है। उसको सुन करके क्या कह रहे हैं? ज्ञाने प्रयास मुदपास नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता हृदगतां तनुवान् मनोभि ये प्रायसो चित जितोप्यस त्रयस्त्रिलोक्यां। ज्ञाने प्रयास, ज्ञान मतलब अपने अंदर जो ज्ञान लेने की इच्छा से उद्भास छोड़ देते हैं,
बहुत ज्यादा ज्ञानी के बनने के चक्कर में अहम ब्रह्मास्मि और दुनिया भर के बहुत ज्ञान तो बहुत जो तत्व ज्ञान में लगे रहते हैं, इन प्रकार के ज्ञान का चक्कर छोड़ करके ज्ञाने प्रयास उद्पास, ज्ञान का जो प्रयास है उस प्रयास को छोड़ करके नमन्ति एव, जो भगवान के चरणों में सदैव नमन करते रहते हैं, वंदन करते रहते हैं, जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, और वो अपने जीवन का आश्रय क्या बना लेते हैं, सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। इस सब के मुख से कथा नहीं सुनते, सन्मुखरिताम, जो संत हैं महापुरुष हैं, वो महापुरुषों के, क्योंकि भगवान की लीला तो भाट बाई सब गाते हैं ना अनेक प्रकार के लोग, जो सदपुरुष हैं, जो संत जन हैं, उनके मुख से निकली हुई वाणी को भवदीय वार्ता, आपकी और आपके भक्तों की, और भगवान की नहीं, भगवान के और भगवान के भक्तों की वार्ता, सन्मुखरिता भवदीय वार्ता, स्थाने स्थिता, मतलब घर द्वार छोड़ करके ऐसे ना ना, जहां है वहीं रह करके, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां है जिस स्थिति में है वहीं रह करके, स्थाने स्थिता श्रुतिवान श्रुतिगताम तनुवान मनोभी, जिस मर्यादा में पैदा हुए हैं, जहां हुए हैं, जिस कुल खानदान में है, उस कुल खानदान की मर्यादा के अनुसार ये अपने ठाकुर जी महाराज का ऐसे ही श्रुतिगताम, जो वेद में बताई गई भक्ति है, श्रुतिगत जो भक्ति है, तन तनुवान मनोभी, वाणी से, मन से और शरीर से, तन से, मन से और वाणी से, तीनों से ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों क्या होता है, ये प्रायसो, प्रायः भगवान जो अजित हैं, ये प्रायसो अजित, भगवान नाम है अजित है, जिसका नाम अजित है उसको जीता नहीं जा सकता, ये प्रायसो जित जितोप्यस्त्रैस्त्रिलोक्या, जो भगवान कभी किसी से जीते नहीं जाते हैं, पर जो अपने जीवन का ऐसा आचरण बना लेता है, वो उन अजित को भी जीत लेता, ऐसे जीवन यापन। कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और जो लोग ध्यान के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, उनका क्या होता है, श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो, जो सबका कल्याण करने वाली है भक्ति, उस भक्ति को छोड़ करके क्लिश्चन्ति ये केवल बोध लब्धे, अपने आत्मबोध को प्राप्त, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही सब कुछ हैं, आत्मबोध और तत्वबोध में जो लगे रहते हैं, तत्वबोध से आत्मबोध तक में जो लगे रहते हैं, क्लिश्चन्ति, वो अनेक प्रकार के कष्ट को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मबोध के चक्कर में चलोगे, योग की साधना करोगे, अब उसमें इतना नियम है, इतना कुछ है, दुनिया भर का करोगे तो कष्ट भी तो होगा। तो क्या होगा? क्लिश्चन्ति ये केवल बोध लब्ध है, अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं, इसलिए करते हैं आत्मबोध प्राप्ति। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते, जो क्लेश पूर्वक आत्मबोध को प्राप्त करना चाहते हैं, अंत में उनको क्लेश ही मिलता है। एक तो क्लेश करके आत्मबोध करना चाहे, ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचे योग के द्वारा, और बाद में क्या हुआ, उनको मिलता क्लेश ही है और कुछ नहीं मिलता है। नान्यत् यथा स्थूल कुसावधातिना, कैसे उनको मिलता है? जैसे कोई व्यक्ति भूसी को कूट करके, जैसे कोई व्यक्ति भूसी को कूट करके और उसमें चावल को प्राप्त करना चाहे, तो भूसी कूटने में जिस प्रकार से व्यर्थ में परिश्रम ही होता है, कष्ट ही होता है, और भूसी को कूटने से उसमें चावल नहीं निकलता है। तो नान्यत् यथा स्थूल कुसावधातिना, ऐसे ही आत्मबोध के चक्कर में जो पड़ा रहता है, आत्मबोध को प्राप्त भी कर लेता है, उसको कुछ मिलता जुलता नहीं है। ज्यादा टांग फैलाओगे, ज्यादा आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, बस इतना ही तक रहेगा। तो उसके आगे कुछ सोचो कि इस संसार से कुछ आगे ज्यादा प्राप्त कर लेंगे, इससे ज्यादा
भाई योग करोगे, बहुत से योग करोगे, समाधि करोगे, प्राणायाम करोगे, इन सब चक्कर में पड़ोगे तो क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा थोड़ा, और कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। और शरीर मिलेगा स्वस्थ कैसे रहेगा? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उतना ज्यादा पहले परिश्रम करना पड़ रहा है। क्लेश करके, क्लेश के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखे और फिर अंत में मरना तो है। शरीर किसी का, दोनों शरीर की रक्षा करो। 1000 रुपया वाला साबुन ले आओ, रोज उससे नहाओ और सोचो बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा संभव है क्या? वो तो आना है जब आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही अब अनेक प्रकार के ऐसे ही कह रहे हैं, तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषारोधाना। इसलिए इन सब के चक्कर में बहुत नहीं पड़ना चाहिए, केवल बस अपने हृदय को इतना छोटा बना लो भगवान के चरणों में सदैव दीनहीन बनकर। अच्छा, ठाकुर जी का नाम क्या है? दीन बंधु, दीनानाथ, है ना? अमीरनाथ सुना? अभी सुना? अमीरनाथ, सबलनाथ सुना? कोई सबल हो, शक्तिशाली हो, उनके नाथ हैं? ठाकुर नहीं, जो दीन है, जो दुर्बल है, उनके ठाकुर जी महाराज दीन बंधु है, दीनानाथ। तो अपने को कैसे रखना है? दीनहीन बना करके ठाकुर जी के चरणों में पड़े रहना है, तो ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। अब ब्रह्मा जी महाराज कहें, देखो उपक्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः न के किम कल्पते मातुरधोक्षजागस्य किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षेप कियदप्यनन्तः। हे अनंत भगवान, आप अनंत हैं, बड़ी अच्छी बात है, अनंत तो है। बोले देखो, जिस प्रकार से बालक माँ के गर्भ में रहता है, माँ के पेट में तो रहता है, अब माँ के पेट में रहते हुए बालक जो था थोड़ा बड़ा भी हो जाता है और हाथ पांव भी चलने लगता है उसका, तो कभी कभी वो माँ के पेट पर अपने चरण से प्रहार करता, चरण से मारता। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयोः, गर्भगत बालक कभी कभी अपने चरण से माँ के पेट पर प्रहार करता है, मारता है। तो किम कल्पते मातुः अधोक्षजा, हे अधोक्षज, क्या माँ उस बालक का अपराध मानती है कि बालक हमारे पेट में मारता है? बालक माँ को तो और प्रसन्नता होगी जब माँ को लगता है कि बालक पाँव में अपना हाथ पाँव चला रहा है, पेट में अपना हाथ पाँव चला रहा है, तो महसूस होता है, और जब महसूस होता है तो हृदय में और बालक के प्रति प्रेम बढ़ता है, वात्सल्य बढ़ता है। किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम, अहे प्रभु, आप ही कहते हैं नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, आपकी नाभि में ही सारा ब्रह्मांड है, और गर्भ कहाँ रहता है? पेट में तो रहता है गर्भ। और इसीलिए अगर हमारे द्वारा कोई अपराध हुआ हो तो आप ऐसे उस अपराध को क्षमा कर दो, जैसे गर्भगत बालक होता है तो माँ उसके अपराध को नहीं मानती कि अपराध, ऐसे ही भगवान का भक्त कोई भगवान के प्रति अपराध करता है तो भगवान उसके अपराध को अपराध नहीं मानते हैं। ठाकुर जी तो और प्रसन्न ही होते हैं। भैया ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी की स्तुति है, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान तो कुछ है नहीं। अब यहाँ कहते हैं नारायणस्तुमि सर्वदेवानाम आत्मस्याधीशाखिल लोक साक्षी नारायणोंगम नरभूजलायन तच्चापि सत्यम न तवैव माया। हे प्रभु, आप ही नारायण हैं और सभी देह में अंतर्यामी रूप से आप ही निवास करते हैं। अब क्यों? क्योंकि गोप ग्वालों को वैसे ही बना दिया है ना, इसलिए ब्रह्मा जी महाराज अपनी बात को सत्य करते हुए अब सोचे इतनी देर से तो हम अनेक लोगों की बात कर रहे हैं और जिन गोप ग्वालों के लिए हमने अपराध किया उनके बारे में तो बोल नहीं रहे। देखो, भगवान अपने अपराध, भगवान के प्रति जो अपराध किया जाता है, भगवान उस अपराध को अपराध नहीं मानते। भगवान का मंदिर में श्री विग्रह है, प्रेम से पूजा करो तो पूजा करने का फल मिलेगा, और नहीं खोपड़ी पर चढ़ जाओ, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। कुछ लोग आओ तोड़ भी जाओ, ठाकुर जी को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठाकुर जी तो सर्वत्र है। पर अगर यहाँ मंदिर में प्रेम से सेवा पूजा करोगे तो सेवा पूजा करने का फल मिलेगा।
और आओ तोड़ जाओ तो ठाकुर जी को कोई इससे परेशानी नहीं है। ठाकुर जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ठाकुर जी तो जैसे हैं वैसे हैं। और जो करेगा ऐसा वो अपना बिगाड़ेगा, और किसका बिगाड़ेगा? वो केवल अपना बिगाड़ेगा, और किसी का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। यहाँ कह रहे हैं, और होता क्या है, कोई अगर भक्त का ठाकुर जी का अपराध करो तो ठाकुर जी अपना निज अपराध गण ही नहीं करबहु। ठाकुर जी महाराज जो अपने प्रति जीव का अपराध होता है उसकी कभी गिनती नहीं करते, और ठाकुर जी गिनती करें तो एक क्षण के लिए जीव कभी उद्धार तो पा ही नहीं सकता, क्योंकि पग पग पर एक एक सोच में इतना अपराध करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब पर हाँ ये है, ठाकुर जी महाराज कोई जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो चरई, पर भगवान के भगत का कोई अपराध नहीं करता। भगत का अपराध ये तो राम रोष से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए भगवान के भक्तों से कभी खिलवाड़ मत करना। अहो कि धन्या ब्रज गो रमणिया, वो ब्रज की जो गोपियां हैं, जो रमणियां हैं, कितनी धन्य है। धन्या स्तन्यम स्तन्यामृतम पीतमकीव के बुधा। ठाकुर जी महाराज को अपना स्तन पिला करके, अपना दुग्ध पिला करके कितनी प्रसन्न हो गई है। यासाम विभो वत्सर आत्मजात्मना, और केवल गोपियां ही नहीं, ये गायें भी, ठाकुर जी महाराज गायों के भी तो बच्चे बन गए हैं, श्री कृष्ण ही तो बछड़े बने हुए हैं, और इन गायों ने भी आपको अपना दूध पिला करके ये भी धन्य हो गई। और यत्र तयेत्यापि न चाल मध्वरा यासाम विभो वत्सर। देखो, जिन परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक बड़े बड़े यज्ञ ब्राह्मण लोग करते हैं, उस यज्ञ से परमात्मा प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते उसमें संदेह रहता है। प्रसन्न भी होते हैं, ऐसा नहीं यज्ञ से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, पर उतना प्रसन्न नहीं हुए भगवान आज तक जितना इन गायों ने जैसे अपना वक्षस्थल पान कराया, और जिस प्रकार से इस ब्रजमंडल की जो गोपियां हैं श्री कृष्ण चंद्र को अपना दुग्ध पान कराया, तो ठाकुर जी महाराज प्रसन्न हो गए। ऐसे ही अब कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ दशाम। देखो कितना बड़ा सौभाग्य है, नंद बाबा के जो वृंदावन में जितने गोप लोग निवास करते हैं, तो क्यों सौभाग्यशाली हैं। यन मित्रम परमानंदम, जिनके मित्र परमानंद परमात्मा पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर हैं, श्री कृष्ण चंद्र हैं, वो इनके क्या हैं? मित्र हैं। इसलिए ठाकुर जी को क्या बनाओ? मित्र। ठाकुर जी को अपना मित्र बना लो। ठाकुर जी महाराज कहते भी हैं, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। जो मित्र के भाव से आकर के हमको मिलता है, हम उसका कभी परित्याग नहीं करते हैं। अरे महाराज नहीं करते हैं, और कोई गलती वलती करे तो भाई गलती करने को आज के लोग है ना, देखो भैया जब तक तुम गलती नहीं करोगे तब तक साथ देंगे। नेता के साथ नेतागिरी करो और गलत काम में पकड़ाओ, अब उसका साथ में देने वाला नहीं। भैया गलत किया तो अपने भोगो, साथ देने वाला नहीं। जब तक अपने अच्छे हो तब तक तुम्हारे लिए सब अच्छे हैं, और लेकिन जिस दिन अपने से अच्छा नहीं हुआ उस दिन तो कोई पूछने वाला नहीं है। सब जानते भी होंगे तो बोली भैया अरे हम नहीं जानते, कैसे भाई तो बगल से फोटो खिंचा दिया होगा, हमारा कोई जानकारी वानकारी नहीं, हमारा कोई नहीं। और अगर मेंबरशिप भी होगी तो वो वाला पन्ना वाले करके फाड़ी डालेंगे। तो इसलिए संसारी लोगों के चक्कर में पड़ना है। अब यहाँ क्या है, ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा व्यवहार नहीं है। मित्र भावेन संप्राप्तम न्यत्यजेयम कथंचन। जो हमको मित्र भाव से आकर के मिलता है मैं उसका परित्याग नहीं करता हूँ। बोले अगर कोई गलती कर दे तो बोले दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, एक दोष नहीं हजारों उसमें दोष हो, उसके बाद भी सताम, हजारों दोष होने के बाद भी वही सबसे अच्छा। और अगर हितम, उस हमारे वो भक्त हमारा जो हमारा मित्र है वो निंदनीय नहीं है, अगरहित है, वो निंदा करने योग्य नहीं है। और जो निंदा करेगा उसी की खोपड़ी में फिर दूसर बजेगा।
इसलिए ठाकुर जी के भगत की कभी निंदा मत करना। अच्छा कैसे ऐसा किए क्या ठाकुर जी, सुन लो कैसे किए। ठाकुर जी रामावतार में बोल रहे हैं ना, जो मित्र बनकर गया तो ठाकुर जी ने ऐसे करके दिखाया। ऐसे करके दिखाया, जे ही अघ बधेउ व्याधि जीवी बाली, जो पाप बाली ने किया था और सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली। बाली ने जो गलती की थी वही गलती जा करके फिर क्या किया, सुग्रीव ने भी क्या वही गलती किया। क्या गलती थी, सब राजपाट ले लिया और सुग्रीव की पत्नी जो रुमा है उन पर भी कब्जा कर लिया, उनको भी अपनी पत्नी बना लिया। ये भी गलती थी ना, अनुज मधु भगनी सुत नारी सुतन कन्या सम ये सारी, इन्हें कुदृष्ट विलोकय जोई ताय बधे कछु पाप न होई। ठाकुर जी ने यही बताया और अंत में क्या किया, बाली मारा गया तो बाली की पत्नी कौन, तारा। तारा को अपनी दुल्हन बना लिया कि नहीं सुग्रीव, तारा को अपनी पत्नी बना लिया। जे ही अघ बधेउ व्याधि जीवी बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, और सोई करतूत विभीषण केरी। और वही काम फिर विभीषण ने भी किया। और सपने सो न राम ही, और सच्ची तो छोड़ दो, ठाकुर जी स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा कि विभीषण और सुग्रीव ने कुछ अपराध किया है। क्यों, क्योंकि ये ठाकुर जी के कौन हो गए हैं, मित्र हो गए। अब ठाकुर जी का जो मित्र हो गया है, ठाकुर जी अपने मित्र का कभी दोष वोष नहीं देखते, और कोई दूसरा देखे तो ठाकुर जी उसकी जो है खबर भी ले लेते हैं। इसलिए ठाकुर जी के भक्तों का दोष कभी देखना नहीं। और ठाकुर जी महाराज अपने मित्र का कभी परित्याग करते नहीं। देखो संबंध सभी अच्छे होते हैं, संबंध क्या होता है, सभी अच्छे होते हैं। माँ बेटे का संबंध भी बहुत अच्छा, ठाकुर जी को अपना बेटा मानो तो ठाकुर जी को अपना बाप मान लो। पति पत्नी का उससे ज्यादा प्रेम का होता है, इतना एकदम अंतरंग होता है पति पत्नी का संबंध। भाई चाचा दादा जितने भी संबंध हैं सब संबंध ठीक हैं, पर सब संबंध में कहीं न कहीं कोई न कोई दुराव है, कोई न कोई छुपाव है। बेटा छुप करके फिल्म देखने जाएगा तो घर वालों को नहीं बताएगा। कितनों अपने माँ बाप हैं पर छुप करके काम करेगा ना, एक दूसरे से सब छुप करके काम करेंगे। अगर पति किसी दूसरी छोरी को देख करके पसंद आ गई, अपनी पत्नी से बताएगा वो नहीं बताएगा ना, तो दुराव रखेगा। दुराव रखेगा कि नहीं रखेगा, बिल्कुल बचेगा उससे। और पर मित्र से वो सबसे पहले आकर के बताएगा। और छुप करके अगर फिल्म भी देखने जाना होगा तो सबसे पहले किससे बताएगा, मित्र से ही बताएगा। तो मित्र जो होता है, मित्र से कोई दुराव नहीं होता है, मित्र से कोई छुपाव नहीं होता है। तेरी पोल मैं जानू मेरी तू, ऐसे होता है, एक दूसरे की जो है जानते हैं। तो मित्र से कभी खटापट नहीं करनी चाहिए। तो ये बात है, इसलिए ठाकुर जी महाराज को जो मित्र भाव का संबंध है वो संबंध अत्यंत प्रिय है। ठाकुर जी महाराज परित्याग नहीं करते। यहाँ कह रहे हैं यन मित्रम परमानंदम। ठाकुर जी यहाँ गोप वालों की क्या है, मित्र ही तो है, सखा ही तो है सब। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर जो है इन गोप बालकों के मित्र हैं, इसलिए इनसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी महाराज ठाकुर जी की 3 परिक्रमा किए और 3 परिक्रमा करके चले गए। ब्रह्मा जी महाराज से ठाकुर जी महाराज ने कोई वार्तालाप नहीं किया।